जी हाँ दोस्तों, 27 देश एक साथ यहाँ पर क्रिप्टो पर बड़ा शिकंजा कसने वाले हैं। जो आखिरी डेडलाइन है वो 1 जुलाई 2026 है, यानी 11 दिन बचे हुए हैं। ये जो रूल है 2024 से इम्प्लीमेंट होता आ रहा है, लेकिन जो आखिरी तारीख है इस रूल की वो 1 जुलाई 2026 है। मीका नाम से इसको जाना जा रहा है, यानी मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में ये आने वाला है। बड़े बड़े देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और इसके अलावा भी 23 देश इस रूल को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बड़े बड़े एक्सचेंज, बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियों पर डायरेक्ट और क्रिप्टो करेंसी पर डायरेक्ट खतरा बना हुआ है। अब जब भी देखोगे बाइबिट हैक हुआ, FTX हैक हुआ, यानी जब जब मार्केट की लिक्विडिटी पर असर पड़ा एक्सचेंज की वजह से, तब तब यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट ने एक्सट्रीम फियर का माहौल बना, और अभी भी ऐसा माहौल बन सकता है। मैं आपको यहाँ पर वार्न कर रहा हूँ, और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर जो खबर आती है जो कि त्यों आपको पेश करने की कोशिश करता हूँ, वो भी फटाफट मेरा ये रहता है कि जितनी जल्दी उसके वीडियो बना दूँ। तो यार सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट आती है फिक्स टाइम पर, तो यार सब्सक्राइब कर लो इसको, चैनल को। अब बात कर लेते हैं, इंडिया में भी एक कानून आने वाला है 1 अप्रैल 2027 से, उसकी भी बात करें। कार्फ नाम से उसको जाना जा रहा है, लेकिन पहले मीका लॉ की बात कर लेते हैं। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट क्यों आ रहा है और क्यों कंपनियां डरी हुई है, और इससे आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो, हुआ ये कि जो यूरोपियन यूनियन की सरकार है, उनका होता ये कि एक ही उनका मार्केट आता है, और जो वो नियम लाते हैं ना, एक ही कानून लाते हैं, एक ही उनका ट्रेड का बाजार रहता है। तो जो क्रिप्टो पर कानून ला रहे हैं ना, तो एक ही कानून रहेगा, और वही कानून 27 देशों पर अप्लाई होगा। तो इस कानून में क्या बातें की गई है, तो देखो, इस कानून में ये बातें की गई है। पहले तो आप जो पंप फंड और जो डेस्क स्क्रीनर जैसी चीज़ें चला रहे हैं उनको बंद करो, क्योंकि ये जो स्कैम हो रहे लोगों के साथ में, पंप करता कौन एकदम से जीरो हो जाता है, इसको हटाया जाए। और जो एक्सचेंज अपने एक्सचेंज पर ऐसे यहाँ पर टोकन को लिस्ट करेंगे जो ऐसे स्कैम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लाइसेंस नहीं देंगे, ऐसा यूरोपियन यूनियन के 27 देश बोल रहे हैं। और ख़ास बात यह कि बाइनेंस 18 महीनों से कोशिश कर रहा था यूरोप में लाइसेंस ले ले, लेकिन बाइनेंस ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें भी अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। और 30 जून 2026 को हम अपडेट कर देंगे कि हमें लाइसेंस मिला है नहीं मिला, यानी एक दिन जस्ट पहले वो यहाँ पर जनता को बताएंगे। अभी डराने वाली बात यह है कि 26 करोड़ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में टोटल क्रिप्टो निवेशक हैं। अब जो 26 करोड़ में से मान लेते 50 लाख लोग बाइनेंस को यूज़ करते हैं। अब जो 50 लाख बाइनेंस को यूज़ करते हैं, अगर बाइनेंस को लाइसेंस नहीं मिला तो अपना फ़ंड किसी दूसरे एक्सचेंज पर मूव करेंगे। इससे मार्केट में फियर का माहौल बनता है। लेकिन बात यह है कि एक तो पंप डॉट फंड और जो डेस्क स्क्रीनर जैसी, यानी जो पंप डंप की स्कीमें चलती उनको बैन करना है। दूसरा, सरकार ये बोल रही है कि कल को कोई एक्सचेंज हैक हो जाता है, कुछ भी स्कैम हो जाता है, यूज़र का फ़ंड चला जाता है, तो उसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी, उसका बीमा करके आपको देना पड़ेगा, और उसका जो फ़ंड चोरी हुआ है उसकी ज़िम्मेवारी भी एक्सचेंज लेगा। यानी रिकवरी 100% एक्सचेंज के द्वारा ही होगी। यानी कुल मिला के तो अच्छी चीज़ है यार। अब हाँ, कुछ कंपनियां अगर नहीं मान रही हैं तो उनको निकालो यार, उन पर इम्पैक्ट आएगा फॉर श्योर। और टैक्सेशन सिस्टम को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 1 जुलाई तक का टाइम है, अपने सिस्टम को अपडेट कर लो। सारे एक्सचेंज को बोल दिया गया है कि अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपडेट करो, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है यूरोप के देशों का, उनके पास हम आराम से भेज पाएँ। यानी टैक्सेशन को भी यहाँ पर अब सख्त किया जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पर एक सख्त रवैया जो है इन 27 देशों की तरफ से मिला है। अच्छी चीज़ ये है कि कुछ खास चीज़ों को लेकर हुआ है, बीमा हो, यूज़र का एक्सचेंज जो यूज़ करता है, ये पंप डॉट फंड, इन चीज़ों को बैन किया जाए। और अगर एक्सचेंज ले पाते हैं तो ठीक है, वरना भाई साहब आप यूरोप में काम नहीं कर सकते। और पता है क्या, टीथर जो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, तीसरा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन, तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, उसको यूरोप में लाइसेंस नहीं मिला है। और 2024 से 26 तक मैक्सिमम एक्सचेंज टीथर कंपनी के USDT स्टेबल कॉइन को डीलिस्ट कर चुके हैं। क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम जो क्रिप्टो करेंसी के पेयर होते हैं वो USDT में ही यहाँ पर ट्रेड करते हैं।
लेकिन अब USDT नहीं है तो उसकी जगह USDC में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये भी लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर टीथर को लाइसेंस नहीं मिला है तो आप सोच सकते हो छोटी कंपनियों को लाइसेंस मिलने में कितनी यहाँ पर कठिनाई होगी। तो यही है अभी मीका लॉ, खतरनाक भी है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट तो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। 1 जुलाई को क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट ये आ रही है कि केवल 200 कंपनियों को इस क्रिप्टो करेंसी का लाइसेंस मिला है और अभी भी 1000 प्लस ऐसी कंपनियां हैं जिनको ये लाइसेंस लेना बाकी है। उसमें बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज का नाम भी सामने आया है। तो क्या ये लाइसेंस मिल पाएगा ये तो हम टाइम ही बताएगा। 1 जुलाई को फिर वीडियो बनाएंगे, रोज़ वीडियो बनाते इसी टाइम पे। यार सब्सक्राइब ठोक दो यार फटाफट। लेकिन अब ये कि इंडिया में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, इंडिया में भी एक लॉ आने वाला है जिसको कार्फ के नाम से जाना जाता है, यानी क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और बात ये है कि ये जो कानून है ये केवल इंडिया में 1 अप्रैल 2027 से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में एक साथ लागू होगा। तो यूनिवर्सल एक तरीके से पूरी धरती पर ये लागू हो जाएगा। ये लॉ क्या है? ये लॉ ये है कि आप बाहर के एक्सचेंज में ट्रेड करते हो जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी ट्रांजैक्शन भी गवर्नमेंट या सरकारें एक दूसरे से शेयर कर पाएगी। यानी अब आप अगर टैक्सेशन से बचने के लिए किसी XYZ एक्सचेंज पर जा रहे थे, नॉन KYC नॉन FIU रजिस्टर, तो वो भी अब यहाँ पर आपका ट्रैक होने जा रहा है। तो क्रिप्टो को लेकर पूरी सख्त हो चुकी है, जितना हो सकता था एक्सट्रीम, और कहीं ना कहीं ख़तरा भी है लेकिन सुरक्षा की भी गारंटी मिलती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं उनको पता होगा, जो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है अपने इंडिया में, वो यहाँ पर सुरक्षा देती है स्टॉक इन्वेस्टर को। अगर कल को कंपनी में कुछ होता है या फिर कंपनी नकली निकल जाती है तो कुछ ना कुछ उनका बीमा वगैरह होता ही है, या फिर एक टाइप की रेगुलेटरी बॉडी तो होती है। कंपनी ऐसे वैसे नहीं कर सकती कि ऐसे पंप किया और फिर डंप हो गई, कोई रिपोर्ट ही नहीं, कंपनी का कुछ है नहीं, कुछ एसेट नहीं पड़े हुए, सब कुछ वहाँ प्रॉपर वे में चलता है। इसी प्रकार से क्रिप्टो को भले ही एक डिसेंट्रलाइजेशन की परिभाषा हम उससे वंचित रह जाए, लेकिन सुरक्षा हमें ज़रूर इस क्रिप्टो में मिलेगी, ये लॉ आने के बाद भी। इस पर आपका क्या है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि अब दुनिया भर की सरकारें देखोगे, रशिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया भी हो जाएगा। अब तो US के कुछ जो शहर हैं, कुछ राज्य हैं, वो भी यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इवन अब यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर टैक्सेशन के साथ में मीका लॉ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका फॉर श्योर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक सावधान करना चाहूँगा कि हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है प्रीमियम, नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर फ्री में अपडेट देते हैं। अभी वो यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है 22 तारीख तक, उसके बाद आपको अपडेट मिलेगी। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है लेकिन उस पर मेरा कोई मन नहीं करता अपडेट देने का, और मेरा ये रहता है कि यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल, और कोई मैं फालतू चीज़ों का प्रमोशन भी नहीं करता। और ख़ास बात यह कि हमारे 1800 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं आज। तो यार सभी को बधाइयाँ ढेर सारी, इसी परिवार को मैं बहुत आगे लेके जाना है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे इस परिवार को, और आपके साथ मिल के काम करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लो यार, आपका क्वेश्चन लेने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।